पूरा विश्व में एक ही मंदिर है भगवान सूर्य की पत्नी के सागे स्थान को पंख हुआ करता पहली पर्वतांक है। इजा थे देख रहे हो लोहारगढ़ को सारो इजा कुंड को पूरा व्यू आ रहा है। भैया को मारने को पाप लगे था ने खाटू श्याम जी को मुख्यतः स्थान जठे से खाटू श्याम जी गया वो स्थान लोहागढ़ जी है। राम राम जी, मैं खुशबू जलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए हैं लोहागढ़ जी, लोगों मिलांगा बातचीत करांगा जो कुंड है बीके बारे में भी बतावांगा। ये नारियल कहीं बांध रहे हो कुछ यहाँ पे अठे आ मान्यता है कि अठे जो भी मन्नत ले रहा नारियल बांधा वह पूरी हो वो करे और जी मन्नत पूरी हो जाओ करे बीके बाद में वापस आप बाबा का दर्शन करवा को है। आज तो अठे आनो यो माखो भाई मंदिर में सूर्य मंदिर का दर्शन करा बाबा का और जो भी अपनी मनोकामना है वे के लिए आप बोला अरदास करा। से आया हो इंदर से आया मैं आज यहाँ नान खातर आए हो कहीं नान खातिर तो वो आया फिर दर्शन भी कर लिया। थोड़ा सा एक बेटा है ना उसकी शादी की थोड़ी जल्दी हो रही है, बेटा है बड़ा उसके 2 लड़कियां हैं, मैं पोता के लिए भी आई हूँ। कशोक लाग रहे बढ़िया लाग रही है। लोहागढ़ जी को जो प्रमुख मेन मंदिर है सूर्य मंदिर भी के अंदर आप आगा हाँ। लोहारगढ़ पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य नाम है मेरो। सूर्य पीठ अठे की मेन पीठ है। अठे अनादि काल में भगवान विष्णु को प्रथम अवतार इलियो कि अठे एक शंखासुर नाम को राक्षस हो। वो राक्षस इस जल के मायने 72 किलोमीटर का सरोवर में वो सरोवर समुद्र हो पेली इन्हें ब्रह्म सरोवर का रूप में जाने जाते हो कि ब्रह्म सरोवर का रूप में इन्हें बोलता। ब्रह्म सरोवर में भगवान मत्स्य अवतार लियो कि शंखासुर राक्षस योनि मोहर व भगवान विष्णु की गद्दी पर बैठने के लिए सनातन धर्म की चोरी करी। जना भगवान विष्णु जो है मछली को अवतार लेकर शंखासुर को वध करियो, वेदोद्धार करियो। भगवान का चरण लगे जल में जना है सारा जल जो है वो 72 किलोमीटर को जो जल हो वो पूरा पवित्र हो। तो पवित्र गो का दर्शन करने से ही मोक्ष हो लगी। कोई भी जीव इस जल के ऊपर से विचरण कर तो निकल जातो तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेतो। तो भगवान विष्णु की सभी देवता आराधना करी कि भगवान वो जो जल आप 72 किलोमीटर को समुद्र सरोवर में जिसमें आप मत्स्य अवतार लियो है वो जल तो पवित्र हो, इसका दर्शन में मोक्ष हो जावा है। तो धरती पर कोई भी जीव प्राणी दोबारा जन्म को ले है तो भी को कोई निराकरण करो नहीं तो वो जल है जिको मोक्ष प्रदान करने को तीर्थ बन जाओगो। तो भगवान विष्णु जो है ये टेम पर सृष्टि क्रम बाधित होला गुजना अठे आकर के मत्स्य अवतार लियो जल में और अठे जल ने पुराने जब मत्स्य अवतार होने के बाद में सारा ने इन्हें ढकने को निश्चय करियो कि इन्हें ढको जाए नहीं तो सरोवर बहुत बड़ो सरोवर है इन्हें ढक दियो जाए। इन्हें ढकने के लिए बड़ी चीज की आवश्यकता पड़ी तो पर्वता की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान विष्णु की आराधना कर रहे 2 पर्वत माल और केतु दोनों भाई है और सुमेरु पर्वत का पोतार द्वैता है। इस जल ने पूरा ने ढकवाणो 72 किलोमीटर करना तो भगवान आपने आदेश दियो कि जाके इस क्षेत्र पे विराजमान हो जाओ थे दोनों। तो दोनों भाई जो है आकर के पंख हुआ करता पहली पर्वतांक जो आकर के अठे विराजमान होगा। अब दबाव गिरो जना जलधारा निकली इनसे। अच्छा। दबाव गिरो ना समुद्र के ऊपर जब बैठा ना तो 7 धारा में जल निकलियो। पहली धारा लोहागढ़ इको नाम को नहीं हो पहलिया को। अच्छा। फिर दूसरी धारा है किरोड़ी, तीसरी है शाकंबरी, फिर नाकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। यहाँ करके ये पहाड़ के चारों मेर या जलधारा है। अच्छा। तो आज जलधारा में जलधारा निकली तो सभी देवता चिंता करने लगा कि भगवान तो जलधारा पुनः निकल गई फिर मोक्ष प्रदान करने को तीर्थ रह जाओगे जना। जब भगवान विष्णु भी टेम पे अंतर ध्यान और बोलिया कि वो जो जल है वो कालांतर तक यही बहेगो यही बहतो रहो जल और यही बगेगो। वो जल भी का बाद में अठे जल में लोग बाग दर्शन करेगा स्नान करेगा तो पापा से मुक्त होगा न कि मोक्ष न प्राप्त होगा। मोक्ष न प्राप्त तो बहुत रस्तों बंद कर दियो क्योंकि 7 जलधारा एक सागे कोई के ऊपर कौन गिर सके जना वो मोक्ष प्रदान होगा वो रस्तों बंद होगो। ज्ञात अज्ञात जो पाप है वह खत्म हो जाए जल में स्नान करने से। भगवान सूर्य देव नवग्रह का प्रधान देवता है जना अठे भगवान का दर्शन करने से ग्रह शांत हो जाए और पाप खत्म हो जाए सारा। लोहारगढ़ नाम तो बोली बाद में पड़ियो है भी पहली तो भगवान सूर्य अठे आया तो भगवान सूर्य का सूर्य क्षेत्र नाम पड़ियो तीर्थ को पूरा। भगवान परशुराम जी ने 21 बार धरती पे क्षत्रिया को मानमर्दन करने को प्रायश्चित यज्ञ करना पड़ियो जना। वो जो वर्तमान जो सूर्य कुंड है नीचे इन यज्ञ स्थल बनायो सोना को 100 योजन जत्तो बड़ो 100 हाथ जत्तो बड़ो यज्ञ वेदी बना करके अठे यज्ञ करियो। भगवान सूर्य बाका क्षत्रिया का कुल देवता हा और नवग्रह का प्रधान देवता होने के नाते बन अठे यज्ञ में बैठने के लिए बुला करके और सहपत्नी भगवान सूर्य देव अठे आकर विराजमान होगा और
यज्ञ अठे पूर्ण करियो बे। जब भगवान सूर्य अठे यज्ञ में आया, यज्ञ पूर्ण हो जना अठे बी टेम पे खंडेलवाड़ बामणा की उत्पत्ति हुई अठा से। बीका बाद में भगवान परशुराम जी को तो कार्य पूर्ण हो गो, लेकिन भगवान सूर्य जब अठे आया अपनी पत्नी के सागे तो आना स्थान बड़ो जोरदार लाग्यो, रमणीक लाग्यो। जब वह धरती पर रहबा को निश्चय करियो कि मैं मेरो स्थान का रूप में मैं ठहरा हूं, मेरो घर कह सकूं जिन्हें धरती के ऊपर, तो बैठे तपस्या करवा बैठेगा। जब भगवान विष्णु सोचा कि आया मेरी तपस्या क्यों कर लाग रहा है, तपस्या कर रहे हैं, कोई मेरी गद्दी की इच्छा तो कोई नहीं होगी यहाँ की। जनाब अनार हाथ जोड़ निवेदन करो प्रभु थे तो पूरा ब्रह्मांड न प्रकाशित करो हो, मार में ऊर्जा है जिकी भी थारी देड़ी है, फिर थे ओ तपस्या क्यों कर लाग रहे होटे। जना भगवान सूर्य अपन बोलिया कि मन वो स्थान जो है मेरा घर का रूप में चाहे, मन वरदान स्वरूप वो स्थान दो थे जो मैं इन आपनो घर बना सकूं, मेरो धरती के ऊपर मेरो घर चाहिए मने। जना इन सूर्य क्षेत्र पूरा 72 किलोमीटर को नाम भी टेम पड़ियो कि सूर्य भगवान को स्थान हो, भगवान विष्णु ने वरदान में दे दियो स्थान। पांडवों को धरती पर जी आगमन हो, पांडव भी अठे आया। इससे पहले भी कई अठे देवता या रावण 10 शीश दान कराया भगवान ने, वो स्थान भी अठे ही है। और बहुत सी है कि गतिविधि हुई है जी कि आप माना को नहीं माना कि भाई भगवान तो रावण भी तपस्या करी है। बिल्कुल रावण बेटे तपस्या करी ही, और अग्रसेन जी महाराज बेटे तपस्या करी ही। तो अठे भगवान सूर्य जब वास कर लगा आपकी पत्नी के सागे, छाया देवी के सागे, क्योंकि संज्ञा देवी अठे आई ही भगवान सूर्य के सागे। और संज्ञा माता जो है भगवान सूर्य को तेज बर्दाश्त कौन कर सकी, जना आपकी परछाई ने छोड़ करके और चलेगी ही, और अठे आपकी छाया ने छोड़ कर चलेगी। बाटे वरदान मांग बा सकी भाई मने जो है थाने अरे विराजमान कर जाऊं थे, भगवान ने बता जो मता कि मैं थारी छाया हूं या संज्ञा हूं, वन वचनबद्ध कर गई थे। तो अरे छाया माता भगवान सूर्य के सागे विराजमान है। पूरा विश्व में एक ही मंदिर है भगवान सूर्य की पत्नी के सागे स्थान को, बाकी और को नहीं है मंदिर। लोहारगढ़ जो नाम पड़ियो वो पांडवा का आने के बाद पड़ियो, तो ये मैं समय बीत तो गयो लंबा समय के बाद में जब 6000 साल पहले पांडवा को आगमन अठे हुयो। जनाब अज्ञातवास के माए जब पांडवा ने विराट नगर में कीचक राक्षस को वध करियो हुए। जना विराट नगर में कीचक को वध करने के उपरांत माने पतो लाग्यो कौरवा ने कि पांडव जो है विराट नगर में छुपेड़ा है। क्योंकि कीचक ने के या तो भीम मार सको हो या फिर युधिष्ठिर मार सको हो, दुर्योधन मार सको हो। जना दुर्योधन तो बाकन है कौरव है ही, दुर्योधन के सागे तो जब दुर्योधन देखियो भाई पांडव जो है विराट नगर में है, बन पकड़ लेवा तो वापिस 12 साल का वनवास हो जावे। जब वह बन ढूंढता हुआ बड़े विराट नगर पूछा, विराट नगर में वह कौन मिला, अठिया के पीछे भीम गुफा है, बीगमाए वह छुप करके अड़े समय जो है पूरा करियो अज्ञातवास को समय पूरा उपरांत करने के उपरांत पांडवा ने जब अठे गुस्सो आयो कि भाई मारा जीवन काल का मायने सोमवती मौस आनी चाहिए बकोनी, तो सोमवती मौस ने बैठे श्राप दियो कहते कलयुग में बार बार आओगा थाना तो हारो, तो मैं तो जो आज है वो तो मैं तो पहले को नहीं रहोगे बाद में कलयुग में। जना सोमवती मौस आज साल में 4 बार भी आ जावे है, पहले 100 साल में एक बार आया करती, सोमवार के दिन भी ने सोमवती मौस कहता। जो आज साल में 4 बार भी सोमवती मौस आ जावे है। फिर 18 पांडव चलेगा जाकर के आप युद्ध करियो कौरवा से, फिर युद्ध में जीतगा, फिर वह युद्ध करने के बाद में वह बाप का क्षेत्र का मायने राज्यपाट चलायो बिठा को राजपाट चला। फिर जब वह समय लास्ट को आगो जना भगवान कृष्ण माने कही ही के थे हिमालय पर्वत से होता हुआ जाओगा जहाँ थाने स्वर्ग को द्वार मिलेगो। जना तैयारी करवा लग गया, जब नारद मुनि माने बोलिया कि थे स्वर्ग को दरबार थाने खुल्लो कौन मिल सके, क्योंकि थे थारा भाइया को मारने को पाप लगे, थाने गोत्र रहते वो पाप के लावे भाई ने मारवा को, तो बोले वो पाप से मुक्ति नहीं पाओगा थे जब थे मतलब स्वर्ग में कौन जा सको। जनाब बोलिया मैं तीर्थाटन कर ले तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन पतो के लागे को कि मैं पाप से मुक्त होगा, क्योंकि अटे तो धरती पर जी तीर्थ में जी घर में माँ बाप की सेवा हुआ है वो घर ही तीर्थ बन जावे है। तो बै बोलिया मैं खटे क्या पतो लगे कि पाप से मुक्त होगा। बोले जिससे भीम की गदा से अर्जुन को दांडी धनुष से जठे थे बन वहां को वध करे है कौरवा को, बस से ते जठे भी जल में जाओ बठे स्नान करो, कोई कुआ बावड़ी करे तीर्थ पर तो बन धोजियो जल में, वह जठे जल में हल्का और तैरबा लाग जाए गल जाए द्रवीभूत हो जाए, जना बन थे बठे थे पाप से मुक्त अपना आपने मान लीजियो। जना वह सब जगह गया, पूरा भारतवर्ष में भ्रमण करियो, जगह जगह पांडवों का नाम से भीमगट्टा भीमतलाई भीमकुंड कई जगह बन रहा है, लेकिन खटे भी वह मतलब पाप से मुक्त को नहीं हुआ। लोहागर वो तीर्थ है जिको सूर्य भगवान के सामने कहे कि कोई पाप कोई चीज कौन टिक पावे,
तो अठे भगवान सूर्य के सामने बा करके और भगवान सूर्य की आराधना करी। और भीमकुंड ओ जो कुंड है मंदिर के पीछे ओ जल सीधो बहतो पेली नदिया में ही नदी आती छोटा रूप में मंदिर हो जना ई कुंड में अठे स्नान करियो सरोवर में अठे स्नान करके जल में जी अस्त्र शस्त्र छोड़िया वह हड़का और तेरे लगा पास वह गलगा द्रवीभूत होगा जना इको नाम लोहार गल पड़ियो लोहा का पाप अठे गल जावे लोहा जिया का कठोर पाप खत्म हो जावे। वर्तमान में आपा खाटू श्याम जी ने लोग बाग बहुत पूजे है। खाटू श्याम जी को मुख्यतः स्थान जठे से खाटू श्याम जी गया वो स्थान लोहागढ़ जी है। अठे वो जो से ऊंचो पहाड़ है ना अरावली पर्वत श्रृंखला को आपने पीछे मंदिर के पीछे जो सूर्य मंदिर के पीछे जो पहाड़ है ये पहाड़ के ऊपर बर्बरिक को शीश रखोगे हो अठे युद्ध देखियो बर्बरिक युद्ध भगवान सूर्य देव बाने दिव्य चाक्षु को दाता ही है। सूर्य भगवान ही नेत्र ज्योति का प्रबल दाता है। तो नेत्र ज्योति है वो चरम रोग है अठे ठीक हो है ये लोहारगढ़ से उपयुक्त जगह धरती पर खटे कौन मानी गई है। जो सूर्य मंदिर है सूर्य मंदिर के जस्ट पीछे इजा भीम की गुफा भी है भीम को कुंड है नाम लिए पड़े हो कि इजा भीम हो वो इजा नाथो भी के पास में इजा गुफा है जो बारिश होती इजा वो कुंड भर जाता तो भीम इजा नाथो और जब बारिश अब भी हुआ है तो इजा बढ़िया तरीका झन्नो चल है। ये भीम का कुंड का जस्ट पास में ही इजा संकट मोचन हनुमान जी को मंदिर है बहुत पुराना है। या दीवार पहली जा दीवार को ने ही जो गुफा ही जो लोग थोड़ी बहुत अंदर जाके देखता भी जो पहाड़ किसके तो या तरेड़ चली तब भी ही बिजा भीम की गुफा का दीवार बनाई गई ही। गुफा का जस्ट पास में ही इजा सिद्धि विनायक मंदिर भी है और पास में ही थे देख रहे हो इजा बड़ो सारो चबूतरा है जो लोग आवी ही तो वो आपकी कोई पूजा पाठ भी करी ही इजा रुकी भी ही बैठी भी ही। ठाकुर जी को मंदिर है राधा कृष्ण जी को मंदिर है इका पास में ही इजा काफी सारा मंदिर है इजा पास में ही लक्ष्मी नारायण जी को भी मंदिर है और जो शेष नाग जी है वह देख रहे हो इजा धोला पत्थर में व्हाइट पत्थर में ही यो सीताराम जी को मंदिर है रघुनाथ जी मंदिर है यो इजा जो यो कुंड देख रहे हो लोहारगढ़ जी को इजा काफी सारा लोग आ रहे हैं लेडीज भी आ रही हैं बेजा नहान लाग रही इजा थे देख रहे हो लोहारगढ़ को सारो इजा कुंड को पूरा व्यू आ रहे है इजा काफी आके इजा बढ़िया लगा है।